नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं ओपनिंग बस। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और मनी लाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि कल क्रिसमस के मौके पर बाजार में छुट्टी रहेगी। तो हम आज ही क्रिसमस मनाएंगे। तो हमारे सभी दर्शकों को क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये साल क्रिसमस जो है आपके लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर आए और अगला साल भी आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो। बहुत सारा प्रॉफिट आप कमाए 2025 में। आप लाल रंग तो नहीं कह सकते, हरा निशान भरता हुआ दिखे और आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारा प्रॉफिट आता हुआ दिखे। तो इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुगंधा सचदेव जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सुगंधा मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। हम आज ही क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कल तो बाजार बंद है। तो आपको भी मैरी क्रिसमस, ढेरों शुभकामनाएं मैम। गुड मॉर्निंग संदीप जी, आपको, आपकी सारी टीम और सारे व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस। तो मैम, ये ग्लोबल मार्केट्स में आज हम देख रहे हैं जिस तरह का रुझान है, डाउ लगातार तीसरे दिन बंद हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग आती हुई दिखी है। तो एक बार की कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट से अच्छे ही संकेत हैं। एशिया मार्केट्स में अगर आप देखें तो ज्यादातर आपको हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आएगा। अगर आप निकेई को छोड़ दें तो बाकी सारे रुझान पॉजिटिव है। कल एफआईएसडीआई का आंकड़े भी देखें तो भले ही सेलिंग का नंबर आया एफआईएस का, लेकिन उतना बड़ा नहीं था जितना हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे। केवल 169 करोड़ रुपए की बिकवाली है और करीब करीब 2250 करोड़ रुपए का खरीदारी का नंबर एक बार फिर से डीआई की ओर से देखने को मिला है। तो इन सबको मिला दे मैम, ग्लोबल संकेत और जिस तरह का ये एफआईएसडीआई के आंकड़े नजर आ रहे हैं, आज के लिए क्या रुझान नजर आ रहा है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, क्या आज तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? बाजार में एक सेंटा रैली, क्रिसमस पार्टी चलती हुई नजर आएगी, कंटिन्यू होगी कल वाली तेजी? मुझे बहुत तेजी यहाँ से नजर नहीं आ रही है, मुझे फ्लैटिश ओपनिंग नजर आ रही है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखते हैं, इवन दो एशियन मार्केट्स में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं, इट्स मेजरली बिकॉज यूएस के टेक स्टॉक्स में हमने प्रीवियस सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे। सो लास्ट वीक अगर देखें तो इट वॉज अ शार्प फॉल और कल मार्केट काफी हद तक हमने 5 डेज जो हमने कंसेक्यूटिव सेल ऑफ आते हुए देखा, उसके बाद एक रिकवरी की रैली देखने को मिली। इट वॉज ऑल बिकॉज अगर हम यूएस में देखें तो जो पीसीई डेटा निकल के आया वो स्लाइटली कम था। अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, अगर एक्सपेक्टेशन से कम देखिए कंपेयर करें तो सो एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से कल के सेशन में हमने एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा। आज के सेशन में भी मुझे लग रहा है ये रिबाउंड कंटिन्यू करेगा। अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा देखें निफ्टी का, सो 23,500 एंड 25,000 लेवल्स पर हमने काफी ज्यादा, अगर 23,500 की बात करें तो काफी ज्यादा पुट राइटिंग देखी है, 25,000 मार्क को भी देखें तो काफी ज्यादा कॉल राइटिंग देखी। सो दीज आर बिकम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी। मुझे लगता है 23,500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोर की तरह एक्ट करेगा। थोड़े डिप्स देखने को जरूर मिल सकते हैं, बट 23,500 मार्क नियर टर्म के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन मार्केट जब तक 24,000 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं हो जाता ऑन द हायर साइड। बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से नजर नहीं आ रही है और ये हॉलिडे ट्रंकेटेड वीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रह सकती है। मार्केट एक रेंज में ही काम करेगी। सो आज के सेशन में मुझे लगता है थोड़ी सी बाइंग जरूर कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियस जरूर रहें, बहुत ज्यादा हेवी बाइंग को अवॉइड करें। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखें तो कल के सेशन में हमने स्लाइट आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। वहां पर अगर हम देखते हैं तो 51,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तभी फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलेगी, अदरवाइज 51,000 मार्क इज लाइकली टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एरिया फॉर बैंक निफ्टी। एंड ऑन द हाई साइड 51,800 तक के लेवल्स कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। ओनली इन केस 51,800 लेवल इज कन्विंसिंगली रीच्ड, फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी अ रेंज ट्रेड। सो मुझे लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस तरीके से हॉलिडे मूड में है, कल क्रिसमस है और आज भी एक अर्ली क्लोज होगी क्रिसमस ईव की वजह से, बहुत हाइटेड वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। कल के सेशंस में भी देखें तो हमने एफआईएस की तरफ से सेलिंग आते हुए देखी है। लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट 15,800 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी है। सो स्लाइटली नेगेटिव क्यूज हैं एफआईएस की साइड से। हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी डिप्लीट हो रहे हैं और वहीं अगर हम देखें तो काफी ज्यादा परसिस्टेंट सेलिंग का माहौल बना हुआ है। और नेक्स्ट ईयर जो फेड की जो इंटरेस्ट रेट कट की प्रेडिक्टरी है उसको लेके काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। सो मिक्स क्यूज निकल के आ रहे हैं। स्लाइटली मुझे लगता है कंसोलिडेशन का फेज रहेगा जब तक 24,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता ऑन द हायर साइड। बहुत ज्यादा तेजी नहीं है और डाउन साइड में 23,500 के लेवल पर नजर रखने की बहुत जरूरत है। इन केस दैट इज ब्रीच्ड 23,200 23,250 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, which correspond to November lows as well. 23,500 नीचे की तरफ और ऊपर में 24,000 24,006 जो हाई बना था रिसेंटली,
वो लेवल जब तक पार नहीं होता है तब तक निफ्टी एक रेंज में रह सकता है। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है 51,000 नीचे की तरफ और ऊपर में 51,800, ये 51,800 जब तक पार नहीं होता तब तक बाजार एक रेंज में ही रहना चाहिए, ऐसा हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं। और एफआईएस की जो बिकवाली का नंबर आया है वो थोड़ा सा और नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहा है। मैम एक चीज और है, फिर मैं टाटा ग्रुप के ऊपर फोकस करूंगा। परसों एक्सपायरी है, कल छुट्टी है बाजार में, तो कल का जो मूव है वो भी बाजार में आज ही प्ले आउट होता हुआ दिखेगा, जो एक्सपायरी से एक दिन पहले होता है। मंथली एक्सपायरी है तो बड़ा मूव देखने को मिलता है, पोजीशंस काफी ज्यादा स्क्वायर ऑफ रिवर्स होती है, रोल ओवर होती है। तो उस लिहाज से आज किस तरह का एक्शन हो सकता है, अगर हम पेनल्टीमेट डे मान के चलें, अगर अल्टीमेट डे एक्सपायरी का माना जाता है तो? मुझे लगता है संदीप जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लग रहा है अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी तब तक जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते, मुझे बहुत तेज़ी नज़र नहीं आ रही है मार्केट में। लास्ट वीक जो सेंटिमेंट्स जिस तरीके से निकल के आए हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल क्यूज के चलते बहुत नेगेटिव हो गए हैं। इनफैक्ट निफ्टी हैज गिवन अ क्लोजिंग बिलो इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। बट वहीं अगर हम कल के सेशन में देखें तो इनसाइड बार देखने को मिला है, विच इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। सो किसी भी साइड एक ब्रेकआउट जरूर हो सकता है। अभी कंसोलिडेशन नजर आ रही है, बट यस मुझे लग रहा है थर्सडे के सेशन में एक ब्रेकआउट का सिनेरियो भी बन सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है ऑन ईदर साइड, 23,500 ऑन द डाउन साइड और 24,000 ऑन द हायर साइड, सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिलेगी ऑन ईदर साइड। अभी अगर जो करंट हम सिचुएशन देखते हैं तो नॉर्मली हम दिसंबर में एक सांता रैली आते हुए देखते हैं। 4 हफ्ते हमने काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी, बट लास्ट वीक निफ्टी हैज गिवन अप मोस्ट ऑफ दीज रीसेंट गेन्स और हम दोबारा से नवंबर लोज के आसपास आ गए। सो आई थिंक देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ अ सांता रैली जो हम थर्सडे के सेशन में आते हुए देख सकते हैं। बट यस, देयर इज अ कैवेट ओनली इन केस 23,500 मार्क होल्ड्स ऑन द डाउन साइड। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो फर्दर डाउन साइड कैन बी सीन। सो थोड़ा सा कॉशियस रहें एंड एज पर लेवल्स ओनली ही ट्रेड करना एडवाइजेबल रहेगा। कॉशियस रहने की जरूरत है, थोड़ी क्वांटिटी भी कम रखें, जैसा कि क्रिसमस के टाइम पे होता भी है, काफी सारे लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, तो बाइंग कम क्वांटिटी में करें। अगर कर भी रहे हैं, सेंटर रैली आने की उम्मीद है, लेकिन तभी अगर 24,000 का लेवल आज के सेशन में या फिर एक्सपायरी के दिन पार होता हुआ नजर आता है, यानी कि जो रेंज है उससे अगर बाजार बाहर निकलता है, 23,500 से 24,000 या 500 पॉइंट की मोटी मोटी रेंज है, अगर इससे बाजार बाहर निकलता है तो फिर एक बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन मैम सेंटर रैली की उम्मीद आज टाटा ग्रुप के शेयरों में भी की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा अपडेट आता हुआ दिखा है टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर। क्या सरगर्मियां हैं वहां पर, क्या एक्शन बनता हुआ दिखा है, उसका इम्पैक्ट क्या आता हुआ दिखा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं शौर्य से कि आखिर हुआ क्या है जिस वजह से टाटा ग्रुप के स्टॉक आज पूरा दिन लाइमलाइट में रहेंगे, फोकस में रहेंगे। शौर्य बताइए क्या अपडेट है टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर? जी बिल्कुल, टाटा कैपिटल का आईपीओ जो है वो आने वाला है और उसके बिग बैंग आईपीओ आने वाला है। 15,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ आने की उम्मीद है, जिससे ऐसा माना जा रहा है पूरे बाजार को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलते लगेगा। उसके लिए ऑलरेडी टाटा ग्रुप ने काम शुरू कर दिया है। कैसे काम शुरू कर दिया है? उन्होंने लॉ फर्म को अपॉइंट कर लिया है, क्रिल अमरचंद मंगल दास को, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा कैपिटल को एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक भी एडवाइजर के लिए ले लिया है। और ये बात चल रही है कि आगे भी बाकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उनसे भी जल्दी डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि इस पे कैसे कारोबार होना है। अभी 15,000 करोड़ का आईपीओ है और वो है टाटा कैपिटल का, जो बेसिकली जो अभी टाटा सन्स है, उनकी जो मेजर होल्डिंग कंपनी है, उसकी ही सब्सिडरी एनबीएफसी है। और इसके पीछे की लाने की वजह ये थी कि आपको एनबीएफसी के नॉर्म से कंप्लाई करना है। 30 सितंबर को 2022 में एनबीएफसी ने कहा था, आरबीआई ने, कि 16 एनबीएफसी है जो अपर लेयर में आते हैं इस रेगुलेशन के हिसाब से, उस लेयर के हिसाब से उनको जो है लिस्ट कराना जरूरी था। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि टाटा कैपिटल का आईपीओ जो है आने वाला है। अब 15,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ आएगा वो टाटा कैपिटल का, तो इस वजह से हम देख सकते हैं बाजार में काफी अच्छा मोमेंटम है जिसका फायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने हाल ही में देखा था, पिछले साल टाटा टेक का आईपीओ आया था, तब भी एक बूस्ट मिला था। और इस तरह का रिस्पॉन्स ऑलरेडी उम्मीद करी जा रही है, क्योंकि वो 15,000 करोड़ से साइज भी काफी बड़ा है। और इसमें ये देखिए, अभी अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालें तो सारे जो टाटा की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसके शेयर होल्डर है। जैसे हम बता रहे हैं, टाटा सन्स इसकी मेन कंपनी है, तो टाटा सन्स का 93.22% शेयर होल्डिंग है। टाटा इन्वेस्टमेंट की 2.73% है। उसके अलावा स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट, टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल, टाटा केमिकल्स, इन सब की भी 1% से कम शेयर होल्डिंग है। तो अब देखना पड़ेगा कि बाजार को भी किस तरह से होगा, जैसे और डिटेल्स निकल के आएंगे इस आईपीओ को लेकर। लेकिन एक बात है, अभी अगले साल के वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओ ऑलरेडी बन चुका, इंतजार रहेगा और हर एक अपडेट को बहुत ही बारीकी से देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा।
ओके तो एक वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन बनता हुआ दिख रहा है मैम टाटा ग्रुप के शेयरों में, खासतौर पे टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और टाटा इन्वेस्टमेंट जो कि लिस्टेड एंटिटीज हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट के पास टाटा कैपिटल की 0.3%, टाटा मोटर्स के पास 0.15% और टाटा केमिकल्स के पास 0.11%। और टाटा मोटर्स में तो मैम इनका जो टाटा फाइनेंस आई थिंक इनकी कंपनी है जो कि इनसे डीमर्ज हो रही है, उसकी वजह से भी शायद इनके पास करीब 5% के आसपास का स्टेक टाटा कैपिटल का आता हुआ दिखेगा। ऐसी भी बाजार में सुगबुगाहट है। तो उस लिहाज से मैम ये जो न्यूज फ्लो है, टाटा कैपिटल के जो आईपीओ की सरगर्मियां तेज होती हुई दिखी हैं, मर्चेंट बैंकर्स, इनके जो सलाहकार हैं, एडवाइजर्स हैं, उनको नियुक्त किया जा रहा है। मच अवेटेड आईपीओ और मोस्ट हैपनिंग आईपीओ हो सकता है 2025 की, जहां तक बात है। आप कैसे देख रही है मैम ये जो पूरा न्यूज फ्लो है उसको, और उसका टाटा ग्रुप के शेयरों पर क्या इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा आज के सेशन में? संदीप जी, जैसा कि आपने सारी स्टोरी के बारे में बात करी, मुझे ज़रूर लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी यहाँ से टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। हमने रीसेंट टाइम्स में काफ़ी वीकनेस आते हुए देखी है, स्पेशली अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन निफ्टी 50, बट अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली है एंड इट इज़ इवन स्लिप बिलो इट्स की सपोर्ट ऑफ 756 मार्क। बट अभी अगर देखें जो न्यूज़ फ्लो के चलते ज़रूर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। 755 तक का लेवल्स वेरी सून हम देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके चल सकते हैं इन द जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 705 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 756 एंड देन 770 लेवल्स एज वेल। बहुत ज्यादा अभी तेजी टाटा मोटर्स में नजर नहीं आ रही है, बट यस यहाँ से एक रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है। सेकेंड मेरी नजर रहेगी टाटा टीसीएस पे। हमने टेक स्टॉक्स में रिसेंट टाइम्स में काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, बट देन हाई लेवल से कुछ हद तक हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। और कल के सेशन में जिस तरीके से यूएस के टेक स्टॉक्स में हमने तेजी आते हुए देखी है, टाटा कैपिटल को लेके जो न्यूज फ्लो है, इट विल बेनिफिट टीसीएस एज वेल। सो टीसीएस में कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नजर आ रहा है 4090 के लेवल्स पर। यहाँ पर नियर टर्म में एक बहुत अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है, सो वी कैन सी अ रीबाउंड इन टीसीएस एज वेल। सो टीसीएस में भी एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है फॉर इंट्राडे सेशन एंड फॉर कमिंग डेज एज वेल। सो 4090 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए एंड ऑन द हायर साइड 4350 4400 तक की रिकवरी रैली देखने को मिल सकती है। वहीं इसके साथ साथ टाटा केमिकल्स की भी बात कर लेते हैं। सो टाटा केमिकल्स इज होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस ऑन वीकली टाइम फ्रेम, और वॉल्यूम्स भी हमने रीसेंट टाइम्स में एक अच्छा जंप आते हुए देखा, बट देन स्टिल बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिली अगर हम वीकली चार्ट्स को देखते हैं। बट यस 1000 मार्क इट इज एक्टिंग एज अ नियर टर्म सपोर्ट। जब तक 1000 मार्क होल्ड कर रहा है यहाँ पर भी कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट यस आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक एटलीस्ट जब तक ये 1150 तक का लेवल क्रॉस नहीं करता, बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। बट एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी सर्टेनली इमर्ज हो रही है। सो एक रीबाउंड ट्रेड के लिए कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 990 ऑन द डाउन साइड, एक रीबाउंड ट्रेड के लिए 1150 के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है। ओके मैम, एक बार अगर आप टाटा केमिकल्स के लेवल्स रिपीट कर देंगी, मैं मिस कर गया। या श्योर। सो 1000 के लेवल पर टाटा केमिकल्स में एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। सो 990 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग की जा सकती है। 1150 के हायर साइड के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इन द नियर टर्म। 1153 राइट? 1150 तक के टारगेट्स हैं। 990 आपको एक स्टॉप लॉस के तौर पे रखना है, क्योंकि 1000 के आसपास टाटा केमिकल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो उस लिहाज से ये 3 स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रख के चलनी है। टाटा मोटर्स जिसने कल अपना 52 वीक का लो टच किया था, कल के सेशन में आप देखें तो टाटा मोटर्स में करीब आधे % के आसपास की गिरावट थी। 696 माफ कीजिए, कल 717 रुपए 70 पैसे का इसने लो टच किया था। ओवरऑल आप 52 वीक लो देखें तो 700 रुपए के भी नीचे स्टॉक किया था, 696 रुपए 25 पैसे तक। 721 रुपए के आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप खरीदारी करते हैं 705 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 756 770 तक के जो जोन्स हैं होते हुए नजर आ सकते हैं। टीसीएस में भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 4090 का 4350 रुपए पहला टारगेट है, उसके बाद 4400 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। और टाटा केमिकल्स यहाँ पे तो कई सारी ग्रुप कंपनीज में इनकी होल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पे 990 का स्टॉप लॉस रखें। 1150 रुपए तक के जो जोन्स हैं वो इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल के आईपीओ को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज होती हुई दिखी हैं, टाटा ग्रुप के शेयरों में आज एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का जो प्रोपोजिशन है वो खुलता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और बाकी भी जो स्टॉक्स है इसमें टाटा इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, इसमें आप बड़ी आज एक्शन देख सकते हैं। इनमें आज बड़ा खरीदारी का रुझान भी बनता हुआ दिख सकता है, और उम्मीद यही है शायद इनमें आज एक सेंटर रैली की उम्मीद भी आप कर सकते हैं टाटा केमिकल्स के आईपीओ को लेकर जिस तरह का न्यूज फ्लो बनता हुआ दिखा है। मैम आपसे टाटा माफ कीजिए टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी राय समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो भी लाइमलाइट में रहेगा, फोकस में रहेगा। मैं खबर आपको बता देता हूँ, उसके बाद
रिलायंस इंडस्ट्रीज, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, भारती एक्सा और इंडस टावर्स, ये कुछ प्रमुख स्टॉक हैं जो कि इस खबर के ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ट्राई ने केवल जो वॉइस और एसएमएस वाले स्पेशल रिचार्ज हैं उनको वापस लाने की सिफारिश की है इंडस्ट्री से। और ये जो ट्राई की सिफारिश है, अगर ये लागू हुई तो ग्राहकों का जो महंगे रिचार्ज है उसके ऊपर जो खर्च है वो कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ग्राहकों को केवल अपनी यूज की, अपने रिक्वायर्ड जो सर्विसेज हैं उसके लिए ही भुगतान करना होगा, उसके लिए ही केवल पेमेंट करना होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर ये लागू हो जाता है जिस तरह की सिफारिश ट्राई ने करी है। इसका पूरा इम्पैक्ट आप कैसे देखती हैं मैम? सब्सक्राइबर के नंबर्स तो हमने ऑलरेडी कल देख लिए हैं, जिसमें जियो के नंबर्स भी घटते हुए दिखे हैं, एयरटेल ने थोड़े से पोजीशंस ऐड करी हैं, ग्राहकों के मामले में वोडाफोन आइडिया ने भी लूज करे हैं। तो ये जो ट्राई की नई सिफारिश आई है मैम, उसको आप पूरे सेक्टर के लिए कैसे देखते हैं? मैं स्टॉक्स के ऊपर फिर आपसे ऊपर बात करूंगा। संदीप जी, इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट येस, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। भारती एयरटेल की बात करते हैं तो 1500 के लेवल पर एक सपोर्ट इमर्ज हो रहा है अगर हम चार्ट्स पे देखें तो, एंड इट हैज बीन होल्डिंग वेल एट हायर लेवल्स। सो यहाँ पर दोबारा से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक हमने सिग्निफिकेंट सेल ऑफ आते हुए देखा और कल के सेशन में मामूली बढ़त देखने को मिली है एयरटेल के स्टॉक में। सो यहाँ पर 1500 के लेवल पर एक सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। वी कैन सी a rebound in this stock towards level of around 1680 first, और अगर 1700 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है towards level of around 1780। सो 1500 के लेवल पर नजर रखते हुए इसमें बाइंग की जा सकती है। और वहीं अगर हम आइडिया की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हो रही है लोअर लेवल्स पर। आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन आइडिया स्टॉक, बट येस, जिस तरीके से लोअर लेवल्स पर बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, एक बेस बिल्डिंग हो रही है, so 6.5 mark is likely to act as a very strong support for idea, और यहाँ से एक रिकवरी की मूव देखने को मिल सकती है। अगर ब्रॉडर मार्केट्स कुछ यहाँ से रिकवरी का मोमेंटम दिखाते हैं तो आइडिया में भी एक अच्छा सपोर्टिव आउटपुट ट्रेंड निकल के आएगा और हम 11 तक की मूव आइडिया में आते हुए देख सकते हैं। दैट इज द आउटलुक फॉर नेक्स्ट 4 to 5 months। सो आइडिया में 6.5 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। इसी तरह मैम एयरटेल में भी 1500 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि 1680 1700 तक के टारगेट्स आ जाएंगे। जी हाँ संदीप जी, इसमें भी बाइंग की जा सकती है, बट येस, आई वुड अगेन मेंटेन अ वर्ड ऑफ कॉशन। मार्केट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है, हमने काफी ज्यादा लास्ट वीक सेल ऑफ आते हुए देखा है। सो इंडियन फैक्टर्स हैं, ग्लोबल क्यूज हैं, दोनों की वजह से हमने काफी सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा है। ग्रोथ अगर हम देखें तो नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है। डोमेस्टिक ग्रोथ की बात करें, ट्रेड डेफिसिट हैज बीन राइजिंग, फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, इंडियन रुपी हैज फॉलन टू अ रिकॉर्ड लो, और डॉलर इंडेक्स भी बात करें तो 2 ईयर हाइज के आसपास फॉरवर्ड कर रहा है। सो बहुत सारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। और वहीं अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी को लेके कंसर्न्स बने हुए, ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि माहौल अभी बहुत तेजी का नहीं है, लिक्विडिटी टाइटनिंग का माहौल बना हुआ है। सो ये फैक्टर्स थोड़े से नेगेटिव रहेंगे। इसके साथ साथ अर्निंग्स ने भी काफी हद तक डिसअपॉइंट किया है। आने वाले टाइम में अर्निंग्स की तरफ काफी ज्यादा दोबारा से नजर हो जाएगी, बिकॉज ग्लोबल क्यूज ऑलरेडी साफ हो चुके हैं। फेड ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर 2 रेट कट्स ही होंगे, जो मार्केट पहले 4 रेट कट एक्सपेक्ट कर रही थी। अभी जो क्लियर इंडिकेशन निकल के आ रही है फेड ऑफिशियल्स की साइड से भी, स्लाइटली हॉकिश स्टैंस ही अभी नियर टर्म में मेंटेन रहेगा, बिकॉज वहां फिस्कल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। ऑफिशियल्स की टोन से काफी ज्यादा क्लियर है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो टैरिफ का थ्रेट बना रहेगा वो काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। सो इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पे भी देखने को मिलेगा। सो अभी थोड़ा कॉशियस रहना बेटर रहेगा। लेवल्स पर जरूर नजर रखें, और अगर 23,200 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक मेजर डाउनसाइड भी देखने को मिल सकती है। सो लेवल्स पर नजर रखें। एज ऑफ नाउ 23,500 25,000 मार्क इसी मूव में हम निफ्टी को ग्रेविटेट करते हुए देखेंगे। मैम आप कह रही हैं कि कॉशियस रहने की जरूरत है। आपने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बात कर दी। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती हेक्साकॉम और इंडस टावर्स पे भी की इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दीजिए केवल आज के लिए। रिलायंस में भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा कंसोलिडेशन का माहौल अभी भी बना हुआ है, और स्टॉक 1320 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब तक 1320 के ऊपर हम रिलायंस में एक सस्टेनेबल मूव नहीं देखते, मुझे बहुत तेजी तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। बट येस, 1320 के ऊपर आई हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने पिछले शो में भी बात की थी कि 1170 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है। आई वुड अगेन मेंटेन द सेम, और प्राइसेस वही होवर कर रहे हैं जहां हमने लास्ट शो में बात की थी। तो यहाँ करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1170। हाई साइड में फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 1320,
जब तक 1320 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं हम देखते तब तक बहुत तेजी देखने को नहीं मिलेगी, बट यस वंस द लेवल ऑफ 1320 इज रीच्ड ऑन द हायर साइड एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और दैट वुड आल्सो इंडिकेट एक ब्रॉडर रिकवरी का माहौल रिलायंस ग्रुप के स्टॉक्स में। इसके साथ साथ हम इंडस टावर की भी बात कर लेते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक। तो इंडस टावर में देखें तो पिछले 3 हफ्ते से हमने कंसेक्यूटिवली एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा है, बट यस नाउ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्जिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 318। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है एक रिकवरी जरूर देखने को मिल सकती है, बट बहुत तेजी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। सो माइनर एक रिबाउंड के लिए बाइंग की जा सकती है, बट यस अभी मुझे लगता है स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे, बहुत तेजी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। 350 तक का एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, बट जब तक 357 के ऊपर इस स्टॉक में क्लोजिंग नहीं होती बहुत तेजी का माहौल नहीं है। सो आई थिंक वन कैन अवॉइड दिस स्टॉक। आप एग्रेसिव बेट्स लेना चाहते हैं तो जरूर एक यहाँ पे बाइंग की जा सकती है फॉर नियर टर्म टारगेट्स ऑफ अराउंड 357, बट मुझे यहाँ पर बहुत तेजी नजर नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी इंडस टावर्स के स्टॉक में फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। लेकिन मैम आज अदानी ग्रुप भी फोकस में रहेगा, मैं दर्शकों के सवाल भी लूंगा। आज न्यूज फ्लो इतना ज्यादा था कि अभी तक हम डिस्कस ही नहीं कर पाए कोई भी क्वेश्चन, लेकिन अदानी ग्रुप को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अदानी विल्मर में हमने काफी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा था। आज इनके जो डिफेंस कारोबार है या फिर जो एरोस्पेस कारोबार है उसको लेकर खबर आई है कि अदानी एंटरप्राइजेस के हवाले से कि अदानी वर्क्स इंडिया का 85.8% हिस्सा खरीदा जाएगा अदानी डिफेंस की ओर से, और ये 400 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि डेट और इक्विटी मिलाकर जो रकम बताई गई है इस सौदे की वो 400 करोड़ रुपए की बताई गई है। तो अदानी एंटरप्राइजेस और उसके साथ साथ पूरा अदानी ग्रुप आज लाइमलाइट में रहेगा। इस डील को लेकर अपनी राय दें, और अदानी ग्रुप में अगर कहीं ट्रेड कर सकते हैं या कहीं खरीदारी के मौके हैं तो बताइएगा। सो अदानी एंटरप्राइजेस में अगर हम देखें तो जरूर इस न्यूज से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज दे हैव एक्वायर्ड एयरवर्क्स जो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एमआरओ कंपनी है। सो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल का काम करते हैं फॉर एयरक्राफ्ट, और इनका डिफेंस में भी काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज डेवलप कर रहे हैं। सो इससे इनका सिविल एविएशन सर्विसेज डोमेन में काफी ज्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे अदानी ग्रुप स्टॉक्स। बट वहीं अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में हमने मार्जिनल अपसाइड जरूर आते हुए देखी पिछले सेशन में, बट जब तक 2550 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता बहुत तेजी देखने को नहीं मिलेगी। पिछले कुछ सेशंस में हमने काफी ज्यादा दबाव बनते हुए देखा है, बट यस इन केस 2550 मार्क इज ब्रीच्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एक अच्छी अपसाइड जरूर देखने को मिलेगी। सो इस लेवल पर जरूर नजर रखें। और डाउनसाइड की अगर बात करें तो 2250 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह इमर्ज हो रहा है। जब तक ये लेवल ऑन द डाउनसाइड होल्ड कर रहा है एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बट स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम विल बी सीन ओनली अबव 2550 मार्क। जी मैम, हम थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं दर्शकों के। हमारे दर्शक है राहुल रे, वो जानना चाह रहे हैं कि स्टार सीमेंट में आज खरीद सकते हैं क्या न्यूज के बेस पे? 6 महीने के हिसाब से जानना चाहते हैं स्टार सीमेंट। या शौर्य, स्टार सीमेंट, राइट शौर्य? जी जी, स्टार सीमेंट। सो ये ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं? जी इन्होंने भी ये नहीं बताया, लेकिन पूछ रहे हैं क्या खरीद सकते हैं क्या, मतलब इन्हें यानी फ्रेश बाइंग करनी होगी 6 महीने के हिसाब से कह रहे हैं। तो शौर्य, इसमें हम देखें तो काफी कंस्ट्रक्टिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है, बट यस वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 240 लेवल्स। 240 के ऊपर ये स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली फर्दर बाइंग की जा सकती है। 275 तक का अपसाइड टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डाउनसाइड में दे शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 212। सो इसमें काफी पॉजिटिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, हमने स्ट्रॉन्ग सर्ज आते हुए देखा है स्टॉक में। सो ये कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहा है, बट यस थोड़ा सा 240 के लेवल पर नजर रखिए। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो बाइंग की जा सकती है। ओके, उसके बाद हमारे दर्शक आबिद भाई, उन्होंने 2-3 उस पर सवाल पूछा है। कह रहे हैं बिग फैन ऑफ मनीलाइन, उनके पास जेनस पावर है, 300 क्वांटिटी है 402 के प्राइस पे, फिर है पीसीबीएल 500 क्वांटिटी 452 के प्राइस पे। तो पूछ रहे हैं क्या करंट लेवल पे और खरीद सकते हैं, और 2 साल का नजरिया है इनका। जेनस यस, जेनस पावर में थोड़ी एवरेजिंग की जा सकती है। स्टॉक में हमने काफी ज्यादा डिक्लाइन आते हुए देखा है, बट यस इट हैज टेकन अ गुड सपोर्ट एट करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 376। सो यहाँ पर थोड़ी एवरेजिंग की जा सकती है, बहुत एवरेजिंग अभी एक्सेसिव बाइंग ना करें, बट अगर ये फर्दर बाइंग और ऐड करना चाहते हैं तो 410 के ऊपर और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर करंट लेवल पर थोड़ी एवरेजिंग की एडवाइस रहेगी।
और उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 350। सो 350 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर स्टैगर्ड वे में एवरेजिंग की जा सकती है। 400 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो फर्दर ऐड कर सकते हैं। जी मैम, दूसरा And स्टॉक है दूसरा stock- पीसीबीएल। Yes, sure. शौर्य, इसमें मैं एवरेजिंग की एडवाइस नहीं दूंगी। ये अपनी करंट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बट मेरी एवरेजिंग की एडवाइस नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा है, सो आई वुड नॉट सजेस्ट टू एवरेज दिस स्टॉक जब तक इसमें 520 के ऊपर की मूव देखने को नहीं मिलती। इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, सो अभी वेट करें। इसमें 520 के ऊपर ही एवरेज करें, और यू कैन वेट फॉर डाउन साइड लेवल्स ऑफ अराउंड 380 एज वेल। वहां पर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। जी, अब जो हमारे अगले दर्शक है मैम, वो ग्लोबल दर्शक है, वो कतार से हमें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कतार से हूँ मैं, और उनके पास आशापुरम गोल्ड के हैं शेयर, और हिकल के हैं 378 पे, और एसजेवीएन के 134 पे शेयर है। जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी। Sure. सो आशापुरम गोल्ड में अगर हम देखें तो बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा है। इट हैज टेकन सपोर्ट एट इट्स की मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ से कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट देन बहुत पॉजिटिव आउटलुक इमर्ज नहीं हो रहा। यहाँ पर एक रीबाउंड का मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 10.80, बट जब तक 10.80 के ऊपर मूव नहीं देखने को मिलती, बहुत पॉजिटिव आउटलुक नहीं रहेगा। सो इनकी क्वेरी आप शौर्य दोबारा रिपीट करेंगे, ये फर्दर ऐड करना चाहते हैं या ये स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं अपने ट्रेड में? मैम इनके पास है, तो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया, उसके बाद मतलब अभी आप बने रह सकते, अभी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 7.80। बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, थोड़ा रिकवरी मिले तो बेटर रहेगा। आप इस स्टॉक से एग्जिट ले लें और किसी और अच्छे स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, किसी ब्लू चिप स्टॉक में। यहाँ पर मुझे बहुत तेजी नजर नहीं आ रही। अगर मार्केट में फर्दर फॉल देखने को मिला तो इस स्टॉक में काफी ज्यादा फर्दर पिटाई हो सकती है। सो बेटर रहेगा थोड़ा सा रीबाउंड देखने को मिले, आप 10 तक के लेवल तक इस स्टॉक में से एग्जिट करना प्रेफरेबल रहेगा। मैम कल मारुति और हीरो मोटो में हमने देखा था कि दोनों स्टॉक्स में गिरावट बनती हुई दिखी थी, निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। आज भी दो स्टॉक हैं जो कि लाइमलाइट में रहेंगे, एक है भारत फोर्ज, दूसरा है टीवीएस मोटर। दोनों के आप चार्ट्स रेडी कर लीजिए, मैं खबर बता देता हूँ। भारत फोर्ज ने, इनकी सब्सिडरी है अमेरिका की, भारत फोर्ज अमेरिका करके, इसमें $6.5 करोड़ के आसपास की रकम निवेश करने की यहाँ पे घोषणा की है। तो भारत फोर्ज तो लाइमलाइट में रहेगा। इसके अलावा टीवीएस मोटर, इन्होंने ड्राइवेक्स नाम की कंपनी, उसमें 39% के आसपास और अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो कुल मिला के अब इस कंपनी में इनकी हिस्सेदारी 87.38% पर पहुंचती हुई दिखी है। भारत फोर्ज और टीवीएस मोटर दोनों पर आपका व्यू मैम? भारत फोर्ज में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। It has already taken a strong beating from higher levels and it's holding above its key moving averages. जिस तरीके से कल के सेशन में एक अपसाइड रैली देखने को मिली है, it is indicating possibilities of a rebound, और वॉल्यूम्स भी काफी डिसेंट नजर आ रही हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक रीबाउंड जरूर देखने को मिल सकता है। सो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1200 ऑन द डाउन साइड, आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। एंड हायर साइड में आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 1550 एंड देन 1700 तक के लेवल्स भी 6 महीने के आउट अगर आपका होराइजन है तो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव नजर आ रही है, इसमें बाइंग की जा सकती है। वहीं अगर टीवीएस मोटर की बात करें तो इन्होंने ड्राइवेक्स में मेजर एक्विजिशन करने की प्लानिंग की है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, ऑटो स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है पिछले कुछ सेशंस में। कुछ टीवीएस मोटर में रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी ज्यादा सपोर्ट नजर आ रहा है 2350 और लेवल्स पर। जब तक 2350 का लेवल होल्ड कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इसमें भी रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2580 फर्स्ट, एंड देन अगर 2580 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन वी कैन सी फर्दर अपसाइड एज वेल। बट डाउन साइड पे इस लेवल पर जरूर नजर रखें। 2350 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है तभी तक ये ट्रेड वैलिड रहेगा। इन केस वी सी अ ब्रेक बिलो 2350 लेवल्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, फर्दर शार्प फॉल देखने को मिल सकता है स्टॉक में। सो थोड़ा सा कॉशियस होकर ही बाइंग करें, बिकॉज इन दैट सिनेरियो 2000 तक की डाउनसाइड भी देखने को मिल सकती है। इवन दो इट इज अ वेरी गुड स्टॉक, बट हमें थोड़ा सा लेवल्स पर जरूर नजर रखना होगा। वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं। ऑटो स्टॉक्स में इस साल हमने अच्छे गेन्स आते हुए देखे, बट रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा पिटाई भी हुई है ऑटो स्टॉक्स की।
नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं रहे हैं और अर्बन डिमांड भी काफी ज्यादा स्लो हो रही है, सो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो कीप अ वॉच ऑन दिस लेवल ऑफ 2350 और इसी स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। मैम, मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि आज जो प्री ओपन में जो मूव है 15 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा 23,770 के आसपास, और 78,700 के ऊपर सेंसेक्स है, करीब 250 पॉइंट के आसपास की गेंस है। बहुत ही फ्लैट टू नेगेटिव बैंक निफ्टी खुलने के इंडिकेशन दे रहा है 51,315 के आसपास। लेकिन आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं कि मैम हल्की फुल्की पॉजिटिव शुरुआत होने के इंडिकेशन है। 43,900 के आसपास इंडेक्स है, 68 पॉइंट के आसपास की गेंस है। कल रुपया मैम ऑल टाइम लो पे जाके बंद हुआ, नया फ्रेश लो बनता हुआ दिखा है डॉलर के सामने। फ्राइडे की क्लोजिंग 85 रुपए 2 पैसे की थी, कल 10 पैसे और कमजोर हुआ, 85 रुपए 12 पैसे पर कल हमने देखा कि क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो आईटी सेक्टर पर या फिर और बाकी जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स होते हैं, उन पर आप कैसा मूव देखती हैं? कोई ऐसा ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किया हो केवल रुपी की वीकनेस की वजह से? सो संदीप जी, जब भी रुपी में हम वीकनेस देखते हैं तो लार्ज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज इनकी मेजर जो रेवेन्यूज हैं वो यूएस से आते हैं। और अभी यूएस में अगर हम ग्रोथ का आउटलुक भी देखें और वहाँ पर जो स्पेंडिंग जिस तरीके से अगले साल बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है कॉर्पोरेट टैक्स के चलते, आईटी स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस साल ऑलरेडी इन्होंने डिफेंसिव्स की तरह काम किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। मुझे लगता है अभी भी नियर टर्म के लिए आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज रुपी में जिस तरीके का हम स्लाइड आते हुए देख रहे हैं दैट इज गोइंग टू बेनिफिट दीज स्टॉक्स। और इसमें मेजरली हम जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं उस पर जरूर फायदा आते हुए देख सकते हैं। सो इन्फोसिस में देखें तो मेरी नजर इन्फोसिस पे रहेगी, एंड टीसीएस की बात हमने ऑलरेडी करी है। इन्फोसिस एंड टीसीएस अगर इस सेक्टर से देखें तो मेरी टॉप पिक्स रहेंगे, यहाँ पर जरूर कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस में हमने ऑलरेडी लास्ट वीक काफी ज्यादा प्रेशर बनते हुए देखा, बट देन ट्रेंड हैज बीन ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ये जो डिप है ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो इन्फोसिस में बाइंग की जा सकती है, कीपिंग अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 1850 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 2020 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो 2150 तक की मूव देखने को मिल सकती है। वहीं हमने टीसीएस की भी बात करी है कि 4000 के लेवल पर टीसीएस में एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है, सो टीसीएस में भी बाइंग की जा सकती है। We can see levels of around 4380 to 4400 in coming days. जी चलिए हम थोड़ा और क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं विजय कुमार, वो जानना चाह रहे हैं ग्रीस कॉटन में क्या करना चाहिए। उसमें उन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं और एडलवाइस में जानना चाह रहे हैं। एक तो एक पे 138 के ले रखे हैं और पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से क्या करना चाहिए। सो ग्रीव्स कॉटन में देखिए तो हमने पिछले कुछ टाइम में स्ट्रॉन्ग गेन्स भी आते हुए देखे हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स हैव आल्सो शोन अ स्ट्रॉन्ग अपटिक। सो इस स्टॉक में काफी ज्यादा ऑलरेडी तेजी देखने को मिल चुकी है। सो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहें। 260 के ऊपर अगर ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है तभी फर्दर तेजी देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑलरेडी काफी तेजी बन चुकी है स्टॉक में। यहाँ पर अगर आप एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं तो सर्टेनली होल्ड करें। फ्रेश बाइंग तभी करें जब ये 260 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिलती है। सो शौर्य, आप इनका क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करेंगे? जी ग्रीस कॉटन उन्होंने ले रखे हैं 200 के प्राइस पर, एडलवाइस ले रखे हैं 138 के प्राइस पे। सो आपकी 200 की बाइंग है तो आप 200 की बाइंग है, आप इसको सर्टेनली होल्ड करें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 225। जब तक ये 225 के ऊपर होल्ड करेगा फर्दर आपको गेन्स देखने को मिल सकते हैं। बट यस, अ कैवियट 260 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होता है तभी फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। दूसरे मैम एडलवाइस है। एडलवेज में मेरा स्लाइटली नेगेटिव व्यू रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाई लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली है, एक डबल टॉप इमर्ज हो रहा है 142 लेवल्स पर। यहाँ पर मुझे थोड़ा फर्दर प्रेशर नजर आ रहा है। सो बेटर रहेगा इस स्टॉक में थोड़ा सा रीबाउंड मिले तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें स्टॉक से। 130 के आसपास अगर आपको इसमें मूव मिलती है 130 132 के लेवल्स पर प्रेफरेबल रहेगा कि आप इसमें प्रॉफिट बुक करें एंड एग्जिट करें। जी अब मैम अगर बाजार पर नजर डालें तो निफ्टी ऐसा लग रहा है गिरावट बिल्कुल फ्लैट सा नजर आ रहा है अभी। तो आज आपको बाजार कैसा दिख रहा है निफ्टी की बात करें? सो शौर्य, हमने ऑलरेडी बात करी। मुझे लग रहा है अभी स्लाइट कंसोलिडेशन रहेगी। कल एक इनसाइड कैंडल देखने को मिली है, इनसाइड बाहर देखने को मिला है, विच इज इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। ग्लोबल क्यूज जरूर पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, सो थोड़ा सा अपसाइड ही रहेगी, बट कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा।
इंटरनेशनल मार्केट में हॉलिडे मूड है, ट्रंकेटेड वीक है, सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड नज़र नहीं आ रही है, बट येस डाउन साइड में इंट्राडे सेशन की बात करें तो 23,660 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, दिस इज जस्ट फॉर इंट्राडे, और हायर साइड में 23,880 का लेवल एक रेजिस्टेंस रहेगा। ब्रॉडर अगर बात करते हैं तो 23,500, 24,000 नियर टर्म एंड ओवरऑल 23,500 टू 25,000, सो ये लेवल्स रहेंगे आज के सेशन के लिए। अगर आप स्लाइटली एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो 23,700 की कॉल में बाइंग कर सकते हैं, जो करंट लेवल्स रहेंगे। आई जस्ट सजेस्ट दोस लेवल्स एज वेल। जी सो 23,700 की कॉल आपको स्लाइट डिप्स पे अराउंड लेवल्स ऑफ 90 to 85 आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 20 ऑन द डाउन साइड, हाई साइड पे आपके टारगेट्स रहेंगे 180 तक के। सो यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन में बाइंग कर सकते हैं 23,700 स्ट्राइक फॉर 26 दिसंबर एक्सपायरी। जी मैम, आप निफ्टी बैंक पे क्या राय देंगे अगर आज के हिसाब से देखें तो? सो निफ्टी बैंक को अभी मैं ज़्यादा अगर हम करंटली लेवल्स की बात कर लेते हैं, बट मैं इसमें ट्रेड अभी नहीं सजेस्ट करूंगी बिकॉज वी हैव एक्सपायरी टुडे, सो इसमें अभी बेटर रहेगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। यहाँ पर भी मुझे रिकवरी नजर आ रही है, सो वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड, अगर 51,420 का लेवल ब्रेक हो जाता है वी कैन सी इट हेडिंग हायर टुवर्ड्स 51,800। डाउन साइड के सपोर्ट की बात करते हैं तो 51,000 मार्क इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, सो यहाँ पर भी हल्की बढ़त जरूर नजर आएगी, तो बहुत तेजी तभी देखने को मिलेगी जब 51,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है। सो 420 के ऊपर इसमें भी बाइंग की एडवाइस रहेगी इन कॉल ऑप्शंस, बट बहुत तेजी अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है जब तक 51,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता। ओके, तो 51,800 जब तक पार नहीं होता है तब तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि तेजी बाजार में नहीं होती हुई नजर आएगी, और बहुत ही फ्लैट, बहुत ही शांत कारोबार बाजार में आज देखने को मिल रहा है। छुट्टियां रहती हैं इस समय, क्रिसमस के माहौल में एफआईज भी छुट्टी पर चले जाते हैं तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाते हैं, और वैसे कुछ रुझान मार्केट में दिख रहा है। केवल 11 पॉइंट आपको निफ्टी ऊपर नजर आएगा, सेंसेक्स में 46 पॉइंट की तेजी है, और निफ्टी बैंक एकदम सपाट फ्लैट टू नेगेटिव 23 पॉइंट नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और अब निफ्टी आईटी इंडेक्स की जो तेजी है वो भी थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई, हालांकि कल की गिरावट से बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स उभरता हुआ दिखा है, 84 पॉइंट के आसपास गेन से 105% से थोड़ी कम यहाँ पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन वन मोबिक्विक सिस्टम्स कल भी काफी मजबूत हमने रिकवरी स्टॉक में देखी थी, 605 का लिस्टिंग के बाद हाई बना था, उसके बाद शायद 450 तक गया था। कल जो तेजी बनी थी उसके बाद आज फिर से 3% के आसपास का अपमूव स्टॉक में आज के सेशन में बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो कि आज लाइमलाइट में है, इंटेलेक्ट डिजाइन कल 17% के आसपास चला था, आज 3% के आसपास ही कमजोरी है। अदानी विल्मर कल के 8% के मूव के बाद आज करीब 1% के आसपास ही कमजोरी है। इंडिया सीमेंट्स भी कल लाइमलाइट में था, ओपन ऑफर की जो खबर आई थी उसके बाद आज करीब 1% के आसपास ही कमजोरी स्टॉक में देखने को मिले। डोम्स इंडस्ट्रीज कल बड़ी गिरावट आई थी, आज रिस्पाइट देखने को मिल रहा है, 1.25% के आसपास के गेंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और न्यू इंडिया एश्योरेंस कल भी गिरे थे क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई चेंजेस नहीं अनाउंस किए गए हैं, दरें कम हो सकती हैं या फिर हटाई जा सकती हैं जीएसटी की दरें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो 2 दिन से लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और कुछ और स्टॉक्स जो कि आज लाइमलाइट में है, जहाँ पे फोकस काफी ज्यादा है, जहाँ पे एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो टीटागढ़ रेल सिस्टम कल भी कमजोर था, आज भी 2% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप बहुत ही शांत कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 7 स्टॉक ऐसे हैं जो कि लाल निशान में है, 4 स्टॉक्स हरे में है, और कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो कि 1.5% से ऊपर चढ़ा हुआ या तो फिर 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ। तो बहुत ही दायरेबंद कारोबार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक्स की जहां तक बात है तो यहाँ पे भी बहुत फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आज डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो एचएएल केवल 0.5% के आसपास की मजबूती है, बाकी सभी स्टॉक्स आप देखेंगे तो खास वहां पे नहीं इम्पैक्ट देखने को मिला। बार बार अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जहां पे ज्यादा एक्शन नजर आए तो उसमें आपको वन मोबिक्विक सिस्टम ही नजर आएगा। मैम इसका चार्ट तो बहुत ज्यादा नहीं है पुराना, पिछले हफ्ते ही स्टॉक लिस्ट हुआ है, अगर आप इसको लेकर राय दे पाए। 605 लिस्टिंग का हाई, उसके बाद 450 तक गिरा, अब फिर से रिकवरी हो रही है, 2 दिन से काफी शार्प अप मूव आ रहे हैं। अगर इसको अगर आप डीकोड कर पाए जो पूरा मूव आ रहा है, क्या इसमें कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? संदीप जी, आई वुड लाइक टू स्किप दिस स्टॉक, मैं इसको ट्रैक नहीं कर रही हूँ और अभी इस पर कोई व्यू भी मेरा नहीं बन रहा है, सो आई वुड प्रेफर टू स्किप दिस स्टॉक एट द मोमेंट। चलिए ठीक है, अभी फिलहाल इसमें ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स नहीं डेवलप हुए हैं तो इसको आप जरूर इग्नोर कर सकती हैं। लेकिन मैम अंबर एंटरप्राइजेस कल भी काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में बना था, आज भी देखिए 0.5% के आसपास की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली है। 6,900 के आसपास क्या इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है?
So Sandeep जी आप दोबारा से रिपीट करेंगे which stock? I have not been able to अंबर find that. एंटरप्राइजेस, Okay, अंबर okay. एंटरप्राइजेस मैम। Sorry. So अंबर एंटरप्राइजेस में स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिली है, हायर हाइज का फॉर्मेशन है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ एक सर्ज देखने को मिला है, काफी ज्यादा मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है इसमें। सो इसमें यस सर्टेनली संदीप जी बाइंग की जा सकती है। आज के सेशन में भी कुछ गेन्स देखने को मिल रहे हैं विच इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस डेज मोमेंटम। यहाँ पर मुझे फर्दर अपसाइड नजर आ रही है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 7200। इसमें बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स ऑल्सो, और थोड़े डिप मिले तो ऐड कर सकते हैं बिकॉज कल के सेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिली है। सो थोड़ी करेक्शंस भी आ सकती हैं, करंट लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं एंड ऐड करें दोबारा एट लेवल्स ऑफ अराउंड 6550 एंड हाई साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 7200 एंड 7200 का लेवल ब्रेक होता है 7650 तक की भी मूव इस स्टॉक में एंटिसिपेट की जा सकती है। सो इसमें बाइंग की ही एडवाइस रहेगी, बट स्टारगेट वे में बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा, और डाउन साइड में आप 6100 के स्टॉप लॉस पे नजर रखें। सो काफी डीप रहेंगे बिकॉज कल के सेशन में काफी ज्यादा अपसाइड देखने को मिली है, तो स्लाइटली आपका स्टॉप लॉस भी डीप ही रहेगा, और हाई साइड में आपको 7650 8000 तक की भी मूव देखने को मिल सकती है। वो ऐसा ही एक हाई वैल्यू वाला स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट का। मैंने आपसे बातचीत करी हुई थी जब हमने टाटा ग्रुप के स्टॉक्स डिस्कस किए थे। तो टाटा इन्वेस्टमेंट और तेजस नेटवर्क्स, ये दो चार्ट है आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। 7% ऊपर आपको टाटा इन्वेस्टमेंट नजर आएगा, 5% का मूव तेजस नेटवर्क्स में देखने को मिल रहा है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है, क्योंकि टाटा कैपिटल का आईपीओ आएगा तो इनकी भी वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखेगी। तो मैम टाटा इन्वेस्टमेंट और तेजस नेटवर्क्स दोनों में अपनी राय दीजिए। 5% की तेजी की बात, क्या तेजस नेटवर्क्स में भी कुछ तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है? जिनके पास है वो मुनाफा वसूल कर लें। Sure, Sandeep जी, टाटा इन्वेस्टमेंट एज अ डिस्क्लोजर आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, और काफ़ी ज़्यादा इसमें अगर हम देखें तो पिछले कुछ सेशंस में डिक्लाइन देखने को मिला है, बट अभी अगर देखें तो आज के सेशन में ऑलरेडी 7% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो इमर्ज हो रहा है after a long period of consolidation and correction, and it has taken very strong support at its key moving averages. So यहाँ पर मुझे लग रहा है एक रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 7600 फर्स्ट, और अगर 7600 के ऊपर अगर मूव देखते हैं टाटा इन्वेस्टमेंट में तो 8200 इज ऑल्सो वेरी लाइकली इन कमिंग डेज। सो यहाँ पर बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। 6900 से 6700 की रेंज में आप स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कीपिंग आईज ऑन हायर साइड टारगेट्स ऑफ अराउंड 7600 फर्स्ट एंड देन 8000 एज वेल। डाउन साइड में आपको स्टॉप लॉस रखना होगा एट लेवल्स ऑफ अराउंड 6470। सो 6470 आपका स्लाइटली डीप रहेगा, बट यही इसमें एक मेजर सपोर्ट एरिया इमर्ज हो रहा है। सो बेटर रहेगा आप 6470 के स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें एंट्री कर सकते हैं। और तेजस नेटवर्क की बात करें मैम, इसका टारगेट बता दीजिए एक बार प्लीज पहले। 7600 फर्स्ट एंड देन 8000। ठीक है प्लीज। तो संदीप जी, तेजस नेटवर्क भी एक अच्छी पिक रहेगी। यहाँ पर हमने एक गैप फिल होते हुए देखा है डेली चार्ट्स पर, और वहीं से हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। एंड अगर हम की मूविंग एवरेजेस को भी देखते हैं तो इट हैज टेकन गुड सपोर्ट एट इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। सो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड बन रहा है, बट थोड़ा सा वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। 1267 के ऊपर अगर इसमें एक मूव हम आते हुए देखते हैं तो बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा। आज इंट्राडे सेशन में भी आप बाइंग कर सकते हैं, एंड फॉर कमिंग डेज ऑल्सो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी इसमें बाइंग की जा सकती है, बट थोड़ा सा वेट की एडवाइस रहेगी। लेट इट क्रॉस 1267 लेवल, उसके ऊपर बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा। आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे 1170 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 1420 एंड देन वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 1480 एज वेल। सो इसमें भी बाइंग ही एडवाइस रहेगी, बट जस्ट 1267 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तभी बेटर रहेगा इसमें बाइंग इनिशिएट करना। ओके ठीक है मैम। 3 स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते लाइमलाइट में है। मैं खबरें पढ़ देता हूँ, आप जल्दी से इनके बारे में बता दीजिएगा। एक तो है HG इंफ्रा, इनकी सब्सिडरी है HG बनासकांठा वेस्ट करके, जिसने बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर एक करार किया है। NTPC विद्युत व्यापार निगम के साथ ये करार किया गया है। लॉन्ग टर्म का ये करार है मैम, उसके चलते HG इंफ्रा का स्टॉक फोकस में है। सिम्फनी ने मैम, इनकी ऑस्ट्रेलिया की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके साथ एक लोन एग्रीमेंट किया है। लोन एग्रीमेंट ऐसा है कि उसमें जो पहले $1 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो ये लोन देने वाले थे, वो राशि को बढ़ाकर अब इन्होंने $1.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दिया है। तो
ये एक सिम्फनी को लेकर मूव है। और एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स रेलवे कोच लाइटिंग उत्पादों के लिए इनको एक अप्रूवल मिलता हुआ दिखा है। ये इनफैक्ट अपने आप में पहली और एकमात्र कंपनी है जो कि इस तरह के उत्पाद बनाती हुई नजर आएगी। तो एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, सिम्फनी और एचजी इंफ्रा खबरों के चलते लाइमलाइट में है। एचजी इंफ्रा को फर्स्ट देख लेते हैं। 1550 पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। जब तक 1550 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। हमने लोअर लेवल से ज़रूर एक रिबाउंड आते हुए देखा है, बट 1550 इज एक्टिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्डल। 1550 के ऊपर ज़रूर इसमें अपसाइड देखने को मिल सकती है, पर जिस तरीके से माहौल ओवरऑल बहुत तेज़ी का नहीं है, वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। बाय ओनली इन केस अगर हम 1550 के ऊपर इसमें इंट्राडे में मूव आते हुए देखते हैं, और अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है, इट विल कंफर्म एन अपसाइड मूव। सो थोड़ा सा वेट करें, लेट इट सस्टेन अबव 1550 और लेवल्स, एंड देन ओनली बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1410 on the downside. In that scenario, we can see levels of around 1720 on the higher side. हम सिम्फनी की भी बात कर लेते हैं संदीप जी। सिम्फनी में देखें तो इट्स होल्डिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा, बट यस एक रीबाउंड ट्रेड जरूर देखने को मिल सकता है, बिकॉज ब्रॉडर मार्केट्स में अगर हम एक रिकवरी आते हुए देखते हैं तो एक रिकवरी की मूव जरूर देखने को मिलेगी, बट इसमें आउटलुक पॉजिटिव नहीं है। सो बहुत एक शॉर्ट टर्म के लिए रीबाउंड ट्रेड जरूर लिया जा सकता है फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 1420। 1250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें बिकॉज इसमें आउटलुक पॉजिटिव नहीं है, बट यस फॉर अ रीबाउंड ट्रेड इसमें बाइंग की जा सकती है। 1400 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 1470 तक की भी अपसाइड इसमें देखने को मिल सकती है। सो फॉर अ नियर टर्म रीबाउंड ओनली इसमें बाइंग करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसको अवॉइड करें। इन टॉकिंग अबाउट एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी आउटलुक बहुत कंस्ट्रक्टिव इमर्ज नहीं हो रहा है, बट यस जो इनको ऑर्डर विन है वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनकी अचीवमेंट रही है। सो यहाँ पर 81 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है, यहाँ पर कुछ बाइंग की जा सकती है और अपसाइड टारगेट्स ऑफ अराउंड 96 लेवल्स। सो 81 का स्टॉप लॉस रखें एंड स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 86 पे आप बाइंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 96.5 फर्स्ट, एंड देन 100 तक की भी मूव इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है मैम, 3 स्टॉक्स और आपके सामने रखता हूँ। एक है इंडियन बैंक का, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने इनके ऊपर 20 लाख लंकन रुपए का जुर्माना लगाया है। कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग नियमों का इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया है, उनको नहीं पालन किया है, जिस वजह से इनके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनकी खबर ये है कि आरसी ग्रुप और वेलर एस्टेट के साथ इनकी बातचीत चल रही है, ताकि एक जो पब्लिक हाउसिंग कॉलोनी है उसका जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट में से एक है ये। इस पर इसे अंडरटेक करने के लिए, इसे काम करने के लिए इसके ऊपर बातचीत चल रही है। अगर ये बातचीत पूरी होती है, प्रोजेक्ट उनके पास आता है, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए हो सकता है कि ये बड़ी खबर डेवलप होती हुई दिखे। और तीसरा नाम है एस्टर डीएम हेल्थ केयर का। इनके 2 की मैनेजरियल पोजीशंस पे नियुक्तियां हुई हैं। एक तो है नलंदा जयदेव, जो कि कंपनी के सीईओ बनते हुए दिखे हैं, और दूसरा नाम है एस्टर मेडिसिटी कोची ने फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए सीनियर कंसल्टेंट का पदभार संभाला है। ये कल से यानी कि 23 दिसंबर से दोनों नियुक्तियां लागू होती हुई नजर आई हैं। तो एस्टर डीएम, प्रेस्टीज एस्टेट्स और उसके साथ साथ इंडियन बैंक, इन पर अपनी राय देना। सो संदीप जी पहले इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक में हमने पिछले कुछ सेशंस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, बट देन इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की साइड से पेनल्टी इम्पोज करने की बात है, इट इज स्लाइटली नेगेटिव फॉर द स्टॉक, बट स्टिल अगर हम देखें ओवरऑल जो माहौल नजर आ रहा है, स्लाइट रिकवरी की का ट्रेड बन रहा है, जो इसका चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर 525 के लेवल पर एक अच्छा सपोर्ट है। सो आई जस्ट रिपीट, 525 के लेवल पर एक स्टॉक सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर कुछ बाइंग जरूर देखने को मिल सकती है। 575 से 580 तक का एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है। बट देन अगर हम ओवरऑल इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो बहुत ज्यादा हायर्स पे सस्टेन नहीं कर पाएगा जब तक इसमें 617 से 620 तक का ब्रेकआउट नहीं होता। इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। सो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए अभी इसको अवॉइड करें, बट येस एज अ रीबाउंड ट्रेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इसको सर्टेनली कंसिडर कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 525 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में आपको 580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक एसटीडीएम की बात कर लेते हैं संदीप जी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। आज इंट्राडे ट्रेड में भी अगर हम देखें तो काफी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है इस स्टॉक में, और अगर हम चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं तो हमने ऑलरेडी इस स्टॉक में काफी गेन्स आते हुए देखे हैं। फार्मा सेक्टर हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन रीसेंट डेज।
ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे एक पॉजिटिव आउटलुक ही बना रहेगा 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए भी, जिस तरीके से अभी फार्मा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं एंड जिस तरीके से हमने ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ आते हुए देखा, बट फार्मा स्टॉक्स हैव एक्टेड एज डिफेंसिव, सो वहां पर एक ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है। बट एस्टर डीएम में मुझे थोड़ा सा अपसाइड में सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, एक सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। सो 517 520 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इस स्टॉक में अभी अवॉइड करें, रादर इसमें आप सेलिंग भी कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 517 ऑन द हायर साइड। डाउन साइड में आपको 440 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो इस स्टॉक को अभी अवॉइड करें, इसमें बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी जब तक 517 से 520 का एक हर्डल जोन है, ये ब्रेक नहीं होता, इसमें बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। ओके मैम, चलिए थोड़ा दर्शकों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक है चंदन पेलनकर, वो एशियन पेंट्स से पूछ रहे हैं, 62 शेयर्स लिए 2380 के प्राइस पे, और उनका व्यू है 3 से 4 महीने का। एशियन पेंट्स हमने देखा भी था कि हाल ही के टाइम में काफी मूव देखने को मिला था, जब उनके 2 अपॉइंटमेंट्स हटाए गए थे, उस पर गिरावट देखी थी। बाकी हम देख रहे हैं जैसे ओपस की एंट्री हुई है, तो एशियन पेंट्स पे काफी टाइम से दबाव बना हुआ दिख रहा है। तो आपका अगर इनका 3-4 महीने का नजरिया, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? सी शौर्य, मैंने लास्ट प्रीवियस 2 शोज में भी इसके बारे में बात की है। अभी इनका जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो रहे हैं और इसी वजह से इस स्टॉक पे हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनते हुए देखा। अर्बन डिमांड में भी हमने काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन आते हुए देखे, इवन दो इट हैज़ रिमेन्ड अ मार्केट लीडर, बट अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने, और अभी भी मुझे इसमें सिर्फ एक रिकवरी नज़र आती है। इस स्टॉक में से बेटर रहेगा राइज पे एग्जिट करना। 2000 का स्टॉप लॉस रखें, कुछ एवरेजिंग करी जा सकती है जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, और हाई साइड में आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे 2600 से 2800, वहां पर इस स्टॉक में से एग्जिट करें, बिकॉज बहुत पॉजिटिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा। इस स्टॉक में भी बहुत टाइम लगेगा हाइज दिखाने में। सो 2600 से 2800 तक की भी जो मूव मिलती है वो एक एग्जिट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी। डाउन साइड में भी जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2000 का, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप थोड़ी एवरेजिंग भी कर सकते हैं लोअर लेवल्स पर। जी मैम, उसी के साथ आपके सीडीएसएल पे क्या राय है? सीडीएसएल में हमारे दर्शक का एक क्वेश्चन भी है, 25 शेयर ले रखे हैं 1525 के प्राइस पे, 2 साल के लिए जानना चाह रहे हैं। हमने देखा था कि अभी गिरावट आई थी, उससे पहले एक अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, तो अगर 2 साल का नजरिया है तो सीडीएसएल काम क्या आता है? See, Shaurya, I also had invest in this stock, so let me put this as a disclosure. So I have already booked gains in this stock, but इस स्टॉक में भी ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा, बट डिप्स पे दोबारा से इसमें बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल इसका आउटलुक पॉजिटिव है, बट यस थोड़े से डिप्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी है इस स्टॉक में। अगर हम 2 साल का नजरिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी फर्दर अपसाइड दिखा सकता है। वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 2700 एज वेल, बट मुझे लगता है अभी करंट लेवल्स पर बाइंग अवॉइड करें, थोड़ा सा वेट करें कूल ऑफ होने की। इस स्टॉक में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं। सो 1650 फर्स्ट लेवल रहेगा जहां पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। सेकेंड लेवल रहेगा 1380। सो 1650 एंड 1380 के लेवल्स पर आप थोड़ी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 995। 995 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करें। 2 साल का आपका नजरिया है तो आप फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 27 से 2800, एंड देन वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 3240 एज वेल। सो हायर अप इसमें फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। इट्स जस्ट दैट स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, सो लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेशन की एडवाइस रहेगी। इस बीच मैं एक मार्केट का अपडेट दे देता हूं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तो 40 पॉइंट निफ्टी नीचे था, अभी 28 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 106 अंक नीचे आपको सेंसेक्स नजर आएगा और 150 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में फिलहाल है। 51,200 का जो लेवल है वो भी अब टूटता हुआ दिखा, और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में फिसल गया है। 1/4% के आसपास की गिरावट वहां भी देखने को मिल रही है। तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बाजार में आ रही है, स्वाभाविक भी है, एक दिन की छुट्टी है तो उससे पहले थोड़ी सी जो पोजीशन है वो हल्की होती हुई नजर आ रही है। और परसों का दिन बहुत अहम है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है वायदा बाजार की, दिसंबर सीरीज का लास्ट दिन है, तो उस लिहाज से भी पोजीशंस एडजस्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन लो लेवल से कुछ बाइंग भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट भी बाजार में नहीं देखने को मिल रही। 40 पॉइंट निफ्टी नीचे था, 20 पॉइंट ही रह गया। बैंक निफ्टी भी जो 150 पॉइंट नीचे था, 110 अंक के आसपास की गिरावट अब बची है। तो लो लेवल्स पे रिकवरी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। कोई एक दायरे का कारोबार है जो कि बाजार में ज्यादातर देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा है मैम, वहीं पे ज्यादा फोकस करते भी हैं। हमारे एक दर्शक हैं किड्स एक्टिविटी के नाम से, उन्होंने अपनी आईडी बनाई है, पूछ रहे हैं एटीजीएल यानी कि अदानी टोटल गैस पर व्यू क्या है।
आज अदानी ग्रुप में कुछ ज्यादा एक्शन तो नहीं दिख रहा, हालांकि खबर अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर है, जो इन्होंने एरोस्पेस स्पेस को लेकर जो डील करी है। लेकिन अदानी टोटल मैम बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ₹1 नीचे है, 668 रुपए का भाव है। सो संदीप जी, इसको भी अवॉइड करें, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं तो इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 595 का। बट यस, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में भी एडवाइस नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा हमने करेक्शन आते हुए देखी है हाई लेवल्स पर, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है इस स्टॉक में। इवन दो वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग रही हैं पिछले कुछ टाइम में, बट स्टिल आई वुड प्रेफर टू अवॉइड दिस स्टॉक। ओनली न्यूज बेस्ड हम इसमें एक अपसाइड आते हुए देख सकते हैं, बट मेरी एडवाइस रहेगी अभी स्टॉक को अवॉइड करें। मैम 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के चलते लाइमलाइट में। एक जो है ब्रज आयरन एंड स्टील का, ये स्टॉक आज 3% ऊपर है, 229 का भाव है, 235 तक भी चला गया। तो उन्होंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पॉन्ज आयरन प्लांट से उत्पादन शुरू किया, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया गया है, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे दिख रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने मैम एक वर्लपूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक करार किया है। कुछ चुनिंदा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्लपूल के साथ इस कंपनी ने करार किया है। ये स्टॉक भी लाइमलाइट में है। और तीसरा नाम है IIFL कैपिटल सर्विसेज का, इनकी एक सब्सिडरी है लिव लॉन्ग प्रोटेक्शन करके, जो कि जिसको कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस मिला है, इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा से ये लाइसेंस मिलता है वो दिखा है। तो तीनों स्टॉक खबरों के चलते आज फोकस में है, लाइमलाइट में है। पहले मैम आप ब्रज आयरन स्टील को लेकर अपनी राय दें। काफी देर के बाद स्टॉक लाइमलाइट में आया है, 3% का मूव है और आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले स्टील सेक्टर में जो न्यूज़ है संदीप जी, इसका मेजर इम्पैक्ट हमने कल के सेशन में सारे मेजर स्टील स्टॉक मेटल स्टॉक्स में देखा है। मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स हैव शोन अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड। अभी जो रीसेंट टाइम्स में अगर देखें तो चाइना की साइड से जो स्टील इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। और इसी वजह से गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है टू इम्पोज अ ड्यूटी ऑफ अराउंड 25% ऑन स्टील इंपोर्ट्स। बिकॉज ब्रॉडर ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में स्टील की डिमांड काफ़ी लैकलस्टर है, और इसी वजह से जो चाइना के स्टील आउटपुट है वो रीरूट हो रहा है इंडिया की तरफ। सो ये जो कंसर्न है, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बन गया है मार्केट। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं जो स्टील रिफाइनिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमने कल के सेशन में अपसाइड आते हुए देखी है, बिकॉज गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इम्पोज दिस 25% ड्यूटी ऑन स्टील प्रोडक्ट्स। सो इसी वजह से हमने मोस्ट ऑफ द जिंदल स्टील एंड पावर में भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिली है। सेल में भी एक फर्दर अपसाइड देखने को मिली, और ब्रज आयरन एंड स्टील में भी हमने इसी के चलते कल के सेशन में भी कुछ हद तक अपसाइड आते हुए देखी, और आज ये गेन्स फर्दर डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक नियर टर्म के लिए पॉजिटिव आउटलुक ही रहेगा। 235 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो वी कैन सी फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 252 टू 255। इसमें बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। आज इंट्राडे सेशन में भी आपको कुछ टिप्स मिलते हैं तो आप बाइंग कर सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 230 बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 214 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में अगर हम नियर टर्म में देखें तो 255 से 257 तक के लेवल्स नियर टर्म के लिए रहेंगे। और अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू की बात करें तो 280 तक का भी हम अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। एज आई मेंटेन्ड ऑन प्रीवियस शोज, मैं मेटल स्टॉक्स में काफी पॉजिटिव हूँ बट फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। सो इस स्टॉक को उसका भी फायदा मिलेगा। हिंडाल्को, सेल, नैल्को, इन स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अगले साल फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो लाइकली टू बेनिफिट। सो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बाइंग कर सकते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी 5% ऊपर है मैम, जो न्यूज़ फ्लो आई है, इन्होंने करार किया है वर्लपूल के साथ, उसके चलते। यस, दे हैव साइन एन एग्रीमेंट जिसमें वो वॉशिंग मशीन्स के कुछ SKUs डेवलप करेंगे। सो इसी वजह से इस स्टॉक में हमने अपसाइड आते हुए देखी है। बट यस, आई सी अ रेजिस्टेंस इन दिस स्टॉक एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1010 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। आज के सेशन में भी हमने एक गैप अप ओपनिंग आते हुए देखी है, बट 1010 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो यस, वी कैन सी फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1150 एज वेल। सो थोड़ा सा वेट करें, बहुत ही क्लोज है ये रेजिस्टेंस लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मुझे लग रहा है अभी एंट्री ना करें, बेटर रहेगा। एक कन्विंसिंग ब्रेक मिले इस लेवल के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है इस स्टॉक के लिए। लेट इट सस्टेन अबव दैट लेवल, तभी बाइंग करें, बिकॉज बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है ओवरऑल मार्केट में। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा स्टॉक्स में भी बाइंग ना करें, थोड़ा सा कैश पे रहना बेटर रहेगा अभी। ओके मैम, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की आपने बात करी, और जो तीसरा नाम था जहाँ पे IIFL कैपिटल सर्विसेज, यहाँ पे इनकी एक सब्सिडरी है जिसको एक लाइसेंस मिला, लेकिन स्टॉक ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा, 10% के आसपास ही कमजोरी दिख रही है इसमें।
संदीप जी आप दोबारा बताएंगे। IIFL कैपिटल सर्विसेज मैम। सो संदीप जी इसमें हम लोअर लेवल्स पर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग नजर आ रही है। ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट कर चुका है एंड इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। सो यहाँ पर ये 100-day मूविंग एवरेज पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। सो कीपिंग अ वेरी स्मॉल टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 320, यहाँ पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 380। अगर 380 का लेवल ब्रेक हो जाता है वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 420 एज वेल। सो यहाँ पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। एक रिकवरी का ट्रेड बन रहा है। और अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स थोड़ी सी डिसमल जरूर है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं नजर आ रही है यहाँ पर। बट येस वी कैन सी अ रीबाउंड। लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवॉइड करें स्टॉक को, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म रीबाउंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इसमें जरूर बाइंग कर सकते हैं। मैम एक आखिरी स्टॉक है MMTC का। इनको NSE और BSE दोनों से एक वार्निंग लेटर मिला है। खबर यह है कि 2023-24 के लिए स्टेक होल्डर्स की रिलेशनशिप कमेटी की नॉन होल्डिंग की वजह से इनको ये जो वार्निंग लेटर है वो मिला है। हालांकि स्टॉक ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, मामूली कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है। MMTC को लेकर आपका व्यू मैम? 131.80 का इसने 52 वीक हाई टच किया था, अब ये गिरकर 72-73 रुपए के आसपास आ गया। So it's holding below its key moving averages, but yes, बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक तो नहीं है, बट यहाँ पर एक रीबाउंड देखने को मिल सकता है। बट कॉशियस रहें बिकॉज अगर 70 का लेवल इस स्टॉक ने ब्रेक करा तो एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। बट 70 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। बहुत ही क्लोज है ये जो इसका सपोर्ट एरिया है। सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर बाइंग की एडवाइस रहेगी। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 70 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड हायर साइड में आपको 83 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ गुड प्ले बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, कैन बी अ गुड पिक। 70 के स्टॉप लॉस के साथ 82 के टारगेट्स के लिए बाइंग की जा सकती है। ठीक है, ये राय हुई MMTC के स्टॉक पर, लेकिन बाजार कहीं भी जाने के मूड में नहीं है। दायरे बंद एक रेंज में कारोबार होता है वो नजर आ रहा है। 90 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, 25 पॉइंट नीचे निफ्टी और 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में। हालांकि निफ्टी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। प्रेशर जो है वो सेंसेक्स निफ्टी के बनस्पत निफ्टी बैंक पे आपको ज्यादा नजर आएगा। निफ्टी IT पॉजिटिव है। BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हम देखते हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ ही फिलहाल कारोबार देखने को मिला है। तो दोनों तरफा ट्रेड देखने को मिला है, काफी वॉलेटाइल है, लेकिन एक छोटी रेंज में बाजार में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ पे बाजार की क्लोजिंग होगी, दिन भर का हाल कैसा रहा मार्केट्स का, ये हम आपके लिए लेकर आएंगे। शाम को 3:45 बजे हमारे साथ जुड़िएगा क्लोजिंग बज में कि बाजार का दिन भर का एक्शन कैसा देखने को मिला। और खास तौर पे एक्सपायरी का दिन है परसों, मंथली एक्सपायरी होने वाली है वायदा बाजार की, तो उस लिहाज से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज दिन भर किस तरह का बाजार में एक्शन रहा, कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में रहे, कौन से ट्रिगर्स अब मार्केट्स पे ज्यादा असर डालते हुए नजर आएंगे, किन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन सब पर आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे 3:45 बजे क्लोजिंग बस पे। आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। मैम ट्रिगर्स की बात अगर चली ही है तो ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो वैसे तो आज US के मार्केट्स भी आधा दिन के लिए खुलेंगे और ज्यादा एक्शन IPO मार्केट में देखने को मिला है, जहाँ पे आज भी 3 IPOs बंद होते हुए दिखेंगे। और 27 तारीख को 5 कंपनियां हैं जिनकी लिस्टिंग होने वाली, जिसमें ट्रांसलेट लाइटिंग, ममता मशीनरी, डैम कैपिटल, सनातन टेक्सटाइल, कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स, इनकी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ IOL केमिकल की स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड बैठक है। मैम अगर आप इस स्टॉक पे एक राय दे दें, स्टॉक स्प्लिट पर इनकी बैठक होने वाली है 27 तारीख को फ्राइडे को, तो उससे पहले क्या IOL केमिकल में कोई मूव बनता हुआ दिख रहा है? सो IOL केमिकल एंड फार्मा में एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नजर आ रहा है मुझे संदीप जी। स्टॉक स्प्लिट की इसमें न्यूज है, बट यस अगर हम करंट लेवल्स को देख लेते हैं तो यहाँ पर बाइंग की ही एडवाइस रहेगी। कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 402 ऑन द डाउन साइड, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। संदीप जी मैंने नॉर्मली अभी रीबाउंड की बात करी है बिकॉज बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मुझे माहौल नजर नहीं आ रहा है, मार्केट्स बहुत बुलिश नजर नहीं आ रही है। दैट इज द रीजन हमने आज के शो में मोस्टली रीबाउंड की बात की है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करी है। बहुत ज्यादा अभी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। सो इस स्टॉक में भी सिमिलर ही व्यू रहेगा, एक रीबाउंड के लिए जरूर बाइंग की जा सकती है। यहाँ पर आपको 460 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में 402, 403 इज लाइकली टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एरिया। वॉल्यूम्स में हमने काफी अच्छा पिकअप आते हुए देखा है और मूविंग एवरेजेस पे ये स्टॉक की मूविंग एवरेजेस पे ये स्टॉक काफी ज्यादा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। सो इट कैन बी अ गुड रीबाउंड कैंडिडेट। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 402 ऑन द डाउन साइड और 460 के नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे।
460 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है, वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 500 एज वेल। ओके, ठीक है मैम। जब लॉन्ग टर्म की बात चले तो केवल एक स्टॉक है जो कि आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ, वो है वेदांता का। लॉन्ग टर्म की जब बात चली है, कल खबर आई थी कि इनका जो बेस मेटल बिजनेस है उसका ये डीमर्जर नहीं करते हुए नजर आएंगे, तो उसके ऊपर आपकी राय दें मैम। आज 2% के आसपास नीचे स्ट्रिक ट्रेड, और कितनी डाउनसाइड आपको नजर आती है इसमें? संदीप जी, एक्स डिविडेंड हो गया है, मैंने पिछले शो में भी बात की थी। एक्स डिविडेंड होने के बाद इसमें थोड़ा सा हम प्रेशर बनते हुए देखेंगे। सो अभी करंट लेवल्स पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है, और अगर हम 2025 का नजरिया रखते हैं तो थोड़ा सा डिप्स पे और ऐड कर सकते हैं। करंट लेवल्स पर सारी बाइंग ना करें। आपको अगर जो भी आप एलोकेशन इस स्टॉक में करना चाहते हैं, अभी सिर्फ 25 से 30% एलोकेशन करें। आपको डाउन साइड में 420, 425 तक के लेवल्स मिले तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। 580 तक की अपसाइड भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप इस स्टॉक में स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। 380 का डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखें, एंड हायर साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 525 फर्स्ट एंड देन 580 एज वेल अगले साल के अगर हम नजरिया रखते हैं तो। इनफैक्ट मुझे अगले 2 सालों में 680 तक के लेवल्स भी स्टॉक में नजर आ रहे हैं। सो आप अपना होराइजन थोड़ा सा अगर लंबा करते हैं तो इस स्टॉक में मुझे काफी अच्छी अपसाइड नजर आ रही है। डिविडेंड्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं इस स्टॉक में। सो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट स्पेशली अगर मैं देखूं तो अगले साल के फर्स्ट हाफ में एक टैक्टिकल प्ले की तरह मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो टैक्टिकल प्ले की तरह आप इसमें नेक्स्ट ईयर के लिए बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए मेटल स्टॉक में बाय कर सकते हैं। और वेदांता में तो 680 मैम, 580 नहीं, मैंने 680 से ही सुना ना? यस, 680। 680 तक के जो मूव्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो 450 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैम 2 मिनट और आपके लेना चाहूंगा। आज हम न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा था तो ब्रोकर्स वाले स्टॉक लेना भूल गए, तो शौर्य के पास पूरी लिस्ट तैयार है। शौर्य, जल्दी से बताइए कौन से स्टॉक्स ब्रोकर्स के रडार पर? जी बिल्कुल, डिफेंस का बजट आ रहा है तो एक बार फिर से जो है बजट के आने पे डिफेंस के स्टॉक्स हो गए हैं। तो पहला स्टॉक है, इलारा ने 2 स्टॉक में राय दिया है। एचएल पे खरीदारी की राय है, टारगेट है 5465 का। उसका बीईएल की खरीदारी की राय है, लक्ष्य है 345 का। उसी के साथ फिलिप कैपिटल ने भी बीईएल के ऊपर राय दी है, और यहाँ पे उनका टारगेट है 340 का। और इस सबके अलावा देखें तो एक ब्रोकर पे राय आ रही है, मॉर्गन स्टैनली की राय है एसबीआई कार्ड्स के ऊपर। एसबीआई कार्ड्स पे अगर बात करें तो यहाँ पे उन्होंने राय दी है कि टारगेट है इक्वल वेट, लक्ष्य है 650 का। उन्होंने कहा कि नवंबर में लेकिन मार्केट शेयर जो है वो घटता बना कर आया है, 14.59 हो गया, जो पहले 15.8 पे था, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वेटिंग को मेंटेन करा, टारगेट रखा है 650 का। तो ये कुछ शेयर है डिफेंस वाले, और एक एसबीआई कार्ड्स जिस पर जो है ब्रोकर्स राय देते हुए नजर आ रहे हैं। मैम आपको भी कैसे लग रहे हैं डिफेंस के शेयर से? So डिफेंस के स्टॉक्स में हमने रीसेंट डेज में गेन्स आते हुए देखे, बट देन दे हैव गिवन अप मच ऑफ द रीसेंट गेन्स। बट बजट से पहले मुझे लग रहा है जो एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स फर्दर बढ़ सकता है, और इनको ऑर्डर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं। सो इसके चलते डिफेंस स्टॉक्स में हम फर्दर अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। दोबारा से रिन्यूड बाइंग, थोड़ा सा वेट करें। एचएल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 4100 के आसपास बाइंग की जा सकती है। करंट लेवल्स पर थोड़ा सा वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। हमने इस स्टॉक में ऑलरेडी इस साल अगर हम ओवरऑल देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखें। इनफैक्ट लास्ट ईयर से ही देखें तो इस स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिए हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का पीरियड है, और बजट से पहले मुझे लग रहा है इसमें एक फर्दर रनअप भी देखने को मिल सकता है। सो आप 4100 से 3900 की रेंज में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे 3600 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में इसके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 4950 एंड देन 5250 एज वेल। सो इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी, बट थोड़ा सा वेट करना अभी इस स्टॉक में प्रेफरेबल रहेगा। डिफेंस स्टॉक्स में अगर हम देखें तो जो भी इनकी ऑर्डर बुक होती है, जो भी इनका डिलीवरी पीरियड होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। सो आइडियली आपको डिफेंस स्टॉक्स को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और पिछले 2 सालों में जिस तरीके के स्ट्रॉन्ग ईजी हमें गेन्स देखने को मिले हैं, वो इस साल अभी रिपीट नहीं, सॉरी 2025 में अभी मुझे नहीं लग रहा रिपीट होंगे। तो आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं उसको थोड़ा सा मॉडरेट रखें, बट येस फर्दर अपसाइड ही देखने को मिलेगी। इसमें 5200 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर स्टैगर्ड वे में बाइंग की एडवाइस रहेगी। ओके, और मैम एसबीआई कार्ड्स पे क्या राय रहेगी आपकी? सो इनफैक्ट शौर्य, आपने बीईएल भी पूछा था। बीईएल को आई बीन क्लोजली ट्रैकिंग। हमने 320-21 की बात भी की थी पिछले कुछ शोज में कि जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता फर्दर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। बट यस, ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव ही है। 273 के आसपास उस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 250 ऑन द डाउन साइड।
और फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 320-320-21 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो 340 तक की अपसाइड आते हुए देख सकते हैं जी। और मैम SBI कार्ड्स पे सो SBI कार्ड्स में आज के सेशन में हम अच्छे गेन्स आते हुए देख रहे हैं. इट हैज टेकन गुड सपोर्ट एट लेवल्स ऑफ अराउंड 680. सो 680 का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आप इंट्राडे सेशन में भी स्टॉक में मार्जिनल डिप्स पे एंट्री कर सकते हैं. और अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म का व्यू रखते हैं तो इसमें 620 का एक एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस रहेगा. 620 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है. हायर साइड में टारगेट्स रहेंगे 800 से 820 फर्स्ट. और अगले साल का अगर हम नजरिया रखते हैं तो ये स्टॉक अच्छा रहेगा नेक्स्ट ईयर की पर्सपेक्टिव से भी. इसने परफॉर्म नहीं किया है जो हमने एक ब्रॉडर रैली आते हुए देखी है मार्केट्स में. सो नेक्स्ट ईयर इट कुड बी अ गुड पिक. यहाँ पर आप 620 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. 960 से 980 तक के टारगेट्स 2025 में देखने को मिल सकते हैं. ओके, यानी 960 से 920 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. 960 टू 980 तक के टारगेट्स फॉर 2025. आप एक साल का नजरिया रखें, इस स्टॉक में अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है बिकॉज इट इज नॉट परफॉर्म इन 2024. ठीक है मैम, आखिरी सवाल आपसे. वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसको लेकर आपने रिकमेंडेशंस दी हैं, बातचीत हुई है, आपने बाय करने की राय दी है, लेकिन चार्ट स्पेसिफिक या फिर फंडामेंटल्स के आधार पर कोई ऐसे स्टॉक्स जो कि आपने आइडेंटिफाई किए हैं पिक्स के रूप में जो हमारे दर्शकों को आप शेयर करना चाहें जाने से पहले? So Sandeep ji, we will certainly come out with our 2025 picks in our next show. बट अगर हम सिर्फ नियर टर्म के लिए देखते हैं तो मैं पॉलीकैप पे मेरी थोड़ी नजर रहेगी. हमने इस स्टॉक में हायर साइड से एक अच्छा डिक्लाइन आते हुए देखा है. सो यहाँ पर 7000 से 7100 के लेवल पर एक नियर टर्म के लिए सपोर्ट इमर्ज हो रहा है. सो अगर मेरी नियर टर्म के लिए मैं पिक की बात करूँ तो इसमें 6950 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है. आज के सेशन में हमने थोड़े से दबाव आते हुए देखा है, बट यस मुझे लग रहा है एक रीबाउंड जरूर देखने को मिलेगा इस स्टॉक में. 7450 के हाई साइड के टारगेट्स रहेंगे. 6950 का इसमें स्टॉप लॉस रखें एंड 7450 को टारगेट कर सकते हैं. 7600 हायर साइड पे एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा. अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी. एल्स हाई साइड से हम दोबारा से प्रेशर बनते हुए देखेंगे. सो ओनली फॉर अ रीबाउंड पॉलीकैप में बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स. ठीक है, स्मॉल डिप्स पर शॉर्ट टर्म के लिए आप 7450 के लेवल्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं पॉलीकैप के शेयर को. 6950 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए. मैम जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई है आज. Yes, Sandeep ji, we have recommended some of these stocks to our client and I'm also personally holding some of the stocks that we have discussed during the show. चलिए, बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे. Thank you, Sandeep ji. तो मार्केट्स में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं. मार्केट्स में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है. जो निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे था एक समय, अब 90 पॉइंट के आसपास की गिरावट बची है. सेंसेक्स निफ्टी तो हरे निशान में लौट चुके हैं. 21 पॉइंट के गेंस आपको निफ्टी में नजर आएंगे और सेंसेक्स में 75 अंकों की तेजी देखने को मिली. और स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए कितना शार्प अप मूव देखने को मिला, रिबाउंड देखने को मिला. आधे % के गेंस अब आप देखेंगे बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको नजर आएंगे. तो शार्प रिकवरी देखने को मिली है. 55,000 का जो लेवल है वो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने फिर से क्लॉक कर लिया है और 23,775 का लेवल हम देख रहे हैं कि निफ्टी पर देखने को मिला. 78,600 के ऊपर आपको सेंसेक्स भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा. तो बाजार में बहुत वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल का जो छुट्टी का सेशन है, मार्केट्स में वैसे भी वॉल्यूम कम हो जाते हैं. इस समय काफी सारे लोग हैं जो कि छुट्टी पे चले जाते हैं, लेकिन जो मूव्स है वो काफी वॉलेटाइल देखने को मिल रहे हैं परसों की वायदा बाजार की मंथली एक्सपायरी से पहले. तो बाजार का दिन भर का हाल आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग बज में 3:45 बजे. आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे और शौर्य को आप इजाजत दीजिए. नमस्कार.